इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है DEFG, ये स्क्वायर गिवन है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे एंगल 90 होंगे। तो मैं यहां पे ये दोनों को 90 कर देता हूं, ये दोनों दिख 90 रहे हैं तो ऐसे रहने देते हैं। एंगल BAC यानी ये वाला एंगल 90 गिवन है। मुझे शो करना है कि FG का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है BG इंटू FC के बराबर। अब मुझे दिख रहा है कि यहां पे कुछ ट्रायंगल सिमिलर करके हम प्रूव करेंगे, क्योंकि यहां पे रेशियो ऑफ साइड्स है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, एक ये ADE और ये वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करता हूं। फिर ADE और इसको सिमिलर प्रूव करता हूं। अब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और फिर रेशियो ऑफ साइड से ये प्रूव कर देता हूं। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज ध्यान रखना, और सिमिलर में हर एक क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑर्डर है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, यानी किस ऑर्डर में आप एंगल लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पहले इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में एक एक तो एंगल 90-90 हो गया, पर दूसरे एंगल के लिए मैं नोटिस करूं DEFG मेरा स्क्वायर है, तो DE और FG पैरेलल होगी, DE पैरेलल FG, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर पैरेलल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं DE और BC पैरेलल है, एक ही बात है, उसी को एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास ये पैरेलल लाइन आ गई। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइन DE BC, और अगर मैं ट्रांसवर्सल मानू ये वाला AB, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला और ये वाला, और ये इक्वल है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। ऐसे ही सेम केस में DE और BC पैरेलल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, E और C, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब मैं सिमिलर प्रूफ करता हूं। अब यहां पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखता हूं ADE, ठीक है, पहले मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को प्रूव कर रहा हूं, तो मुझे पता है एंगल A 90 है और एंगल G 90 है, तो A की जगह मैं यहां पे G लिखूंगा, क्योंकि A और G इक्वल है। ऐसे ही D और B इक्वल है, तो यहां पे B लिखूंगा। इसमें बच गया GB और D, तो ये आ जाएगा ADE और GBD। ठीक है, ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पहले आएगा। अब मैं इक्वल कर देता हूं कि एक तो हमने अभी प्रूव करा करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक 90 है, तो सिमिलर हो गए AA सिमिलैरिटी से। ऐसे ही दूसरा वाला लेते हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसमें भी एक तो ADE हो गया, यहां पे 90 वाला है F, तो A की जगह F आएगा, और इक्वल है E और C, तो E की जगह C आएगा। बीच में क्या रहेगा, यहां पे FEC है, तो E, तो ADE और FEC आ गया। इसको भी इक्वल करता हूं, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, एक 90 से, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए। तो अब मेरे सिमिलर कौन से ट्रायंगल्स हुए, ये और ये, यानी GBD और FEC, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब यहां पे ध्यान से मैं नंबर चूज करूंगा, यानी जो साइड्स हैं वो चूज करूंगा। मुझे पता है सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो इसे मैं लिखता हूं GB, ठीक है, GB बाय FE, GB बाय FE, क्योंकि मुझे GB और FC चाहिए, तो पहले तो मैंने GB लिखा, GB बाय FE आएगा। फिर FC चाहिए तो FC, तो यहां पे GD और लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा GD बाय FC। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, GD बाय FC इक्वल टू GB बाय FE। तो GD इंटू FE, GD इंटू FE, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया FC इंटू GB के बराबर। अब ये तो स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मैं GD की जगह लिखता हूं GF और FE की जगह लिखता हूं GF।
तो ये FG अच्छा GF लिखूँ या FG एक ही बात है, तो FG इंटू FG यानी FG का स्क्वायर इक्वल टू FC इंटू GB, और यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ्ड।